भाई 2026 की दुनिया सारी एआई ने टेक ओवर कर लिया एक तरीके से। लेकिन अब हम रियल स्टेट में हैं तो हम ये बात करेंगे कि एआई का रियल स्टेट पर क्या असर हो रहा है। क्या इसमें रियलिटर की जॉब खतरे में हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एआई जो है वो टेक ओवर तो कर रहा है। देखो सोचो, अगर आप एक प्रॉपर्टी देखना चाहते हो, लेकिन ना तो ब्रोकर से बात करनी पड़ी आपको, ना साइट विजिट करनी पड़ी है, और एआई ने सिर्फ 2 मिनट में आपके बजट, लोकेशन, फ्यूचर एप्रिसिएशन के हिसाब से परफेक्ट प्रॉपर्टी का सजेशन आपको दे दिया। लेकिन ये इतना ही नहीं है, एआई आपको ये भी बता सकता है कि 5 साल बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी। अब सवाल ये है कि क्या एआई जो है वो रियल एस्टेट एजेंट की जॉब खा जाएगा? क्या रियल एस्टेट एजेंट की जॉब खतरे में है? क्या प्रॉपर्टी बाइंग और सेलिंग पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगी? और जो लोग आज रियल एस्टेट बिजनेस में एआई अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, तो क्या ये उनके लिए डेंजरस प्रूव हो सकता है? तो देखिए, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एआई की इस दुनिया में जी रहे हैं। अब रियल एस्टेट में भी कहीं ना कहीं उसका देखो इम्पैक्ट तो आ रहा है, क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज पर या कई सारी एक जॉब प्रोफाइल्स हैं उन पर एआई ने पूरा टेक ओवर एक तरीके से कर लिया। अब हम रियल एस्टेट की बात करेंगे कि रियल एस्टेट में इसका क्या असर रहेगा। देखो, सबसे पहले तो एक बार ये जानते कि ये एआई क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसान की तरह सोच सकती है, एनालाइज कर सकती है और डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है, राइट। जैसे कि मान लो आप गूगल मैप को डेस्टिनेशन बताते हो कि भाई मैंने तो फॉर एग्जांपल ऋषिकेश जाना है, तो वो आपको सबसे बेस्ट रूट दे देगा कि आपने जो है इस रास्ते से जाना है, यहाँ से जाएंगे तो जाम में फंस जाएंगे, जो भी है बेस्ट रूट निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। वैसे ही एआई रियल एस्टेट में भी बेस्ट प्रॉपर्टी, बेस्ट लोकेशन और बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके आपको दे देगा, ठीक है। और यही वजह है कि दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो एआई पर इन्वेस्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं जो जॉब है ना उन पर डायरेक्ट असर आ रहा है एआई का। अब रियल एस्टेट में लैंड और बिल्डिंग्स का गेम नहीं रहा है, अब ये डाटा और टेक्नोलॉजी का गेम भी बन गया है एक तरीके से, और ये बहुत ही सीरियस मुद्दा भी है। आप देखना इतने सारे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग करता था तो कितनी सारी एप्लीकेशन ऐसी आ गई जिसके थ्रू आप मिनटों में डाल के आप कर देते हो। पहले ईडीएम बनाने में इतनी देर लगती थी, आज आप चैट जीपीटी को बोलो इंस्टेंट काम हो जाता, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सर्च करने का फ्यूचर पे बात करेंगे। पहले देखो, पहले क्या होता था, कस्टमर 20 ब्रोकर को फोन करता था, 10 प्रॉपर्टी देखता था और फिर कंफ्यूज रहता था। लेकिन एआई के साथ प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं सिंपल एक तरीके से होता जा रहा है। अगर आप एआई को बोलते हो कि बजट है मेरा 1 करोड़ रुपए का, अब मुझे ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए कि जहां पर स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, फ्यूचर एप्रिसिएशन भी हो, तो एआई 1 सेकंड में 100 प्रॉपर्टीज में से फिल्टर करके आपके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी आपको निकाल कर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेटफ्लिक्स आपको मूवी रिकमेंड करता है, अमेजन प्रोडक्ट आपको रेकमेंड करता है, कल एआई आपको प्रॉपर्टी रेकमेंड करेगा। फ्यूचर में प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी सर्च जो है वो गूगल से नहीं एआई असिस्ट से होगा। आपने देखा होगा, अगर आप जनरली आपने देखा होगा कि आजकल कुछ एआई कॉल्स भी आने लग गई हैं कि एआई के थ्रू कॉल लग जाती है, सिस्टमैटिक तरीके से नंबर डाल दिए जाते हैं, वो एआई आपको कॉल करता है। ह्यूमन कॉल नहीं कर रहे हैं आजकल, आप एक बार नोटिस कीजिएगा। और वर्चुअल रियलिटीज की ये है कि एआई जो है ना वो एक तरीके से घर का एआई के तरीके से कंप्लीट टूर भी हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब आप बिल्डर के यहाँ जाते हो वो वीआरवी के थ्रू आपको सारी चीजें दिखा देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एआई तो है। आप दिल्ली में बैठे बैठे दुबई या मुंबई की प्रॉपर्टी देख सकते हो। ये क्या हो रहा है? ये भी तो यही हो रहा है। पहले इंसान को जाना पड़ता था, देखना पड़ता था, तो आजकल क्या है ना, धीरे 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 ये सब कुछ बहुत अपग्रेड हो रहा है। अब मुद्दा ये आता है कि एआई जो प्रिडिक्ट करेगा, क्या वो प्रॉपर्टी की प्राइस भी प्रिडिक्ट कर सकता है? देखो, रियल एस्टेट इन्वेस्टर का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। यहीं पर एआई सबसे पावरफुल रोल प्ले करेगा। क्या करेगा? एआई एनालाइज कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, मेट्रो एक्सपेंशन को, पॉपुलर ग्रोथ को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, ट्रैफिक मूवमेंट को, डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो बता सकता है। इन सब डाटा को कंबाइन करके एआई फ्यूचर ट्रेंड भी प्रिडिक्ट कर सकता है। आप देख लीजिएगा, क्योंकि
चीजें बहुत अलग लेवल पर जा रही हैं। अगर किसी एरिया में नया एयरपोर्ट या मेट्रो कनेक्टिविटी आई है और कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो सबसे पहले एआई सिग्नल दे देता है कि हाँ जी ये वाली प्रॉपर्टी के प्राइसेस इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटीज है। आप एप्लीकेशन में डालो भाई साहब, मैं बता रही हूँ नौकरी पर सीधा सीधा वो ये वार है एक तरीके से। जैसे कि आजकल इन्वेस्टर्स जो है ना डाटा देखकर डिसीजन लेते हैं, फ्यूचर में एआई रिपोर्ट देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाएगा। ट्रस्ट मी, जो इन्वेस्टमेंट डाटा को देखकर समझेगा वो पैसा भी बनाएगा, और जो इमोशंस को देखकर इन्वेस्टमेंट करेगा वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा। आप देख लीजिएगा। अब रियलिटी की जॉब खत्म कैसे होंगी? देखो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या एआई ब्रोकर्स और रियल स्टेट कंसल्टेंट की जॉब खत्म हो सकती है? मैं बता रही हूँ ये कहीं ना कहीं हिट है, डायरेक्ट हिट है ये, बट स्टिल कोई बात नहीं भाई, मैं जो भी सच है वो तो बताना मेरा काम है। देखो मेरा जवाब ये है कहीं ना कहीं कि एआई उन लोगों की जॉब जरूर रिप्लेस कर देगा जो एआई यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर ने अकाउंटेंट को रिप्लेस नहीं किया, कैलकुलेटर ने उनको इजी कर दिया। ठीक है, इंटरनेट ने बिजनेस को रिप्लेस नहीं किया, लेकिन जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी वो मार्केट से, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया ना, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया वही मार्केट में सस्टेन हो पाए, जिन्होंने नहीं किया वो बाजार से बाहर हो गए। रियल एस्टेट में भी वही होता है। फ्यूचर का सक्सेसफुल रियलिटर वही होगा जो एआई यूज करेगा। इवन आपने देखा भी होगा कि अभी अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो कितनी सारी एआई जनरेटेड वीडियोस आ गई हैं प्रमोशन के लिए, लीड जनरेशन के लिए एआई आ गया, मार्केटिंग के लिए एआई है, प्रॉपर्टी प्रेजेंटेशन के लिए एआई हो चुका है, क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए एआई आ गया। एआई जो है ना वो आपका एक तरीके से कॉम्पिटिटर बन गया है, एआई आपका एम्प्लॉय बन गया है, और जो इस एम्प्लॉय को सही तरीके से यूज करेगा ना कहीं वो मार्केट को लीड भी कर जाएगा। आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एआई जो मार्केटिंग है वो कंप्लीटली कैसे चेंज कर रहा है। देखो आज के टाइम में एक प्रॉपर्टी का एडवर्टाइजमेंट बनाने में दिनों लग जाते हैं, लेकिन एआई टूल की वजह से ये काम मिनटों में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एआई को अपनी जीवन में शामिल तो कर लिया है, लेकिन मैं बता रही हूं कि ये जिस तरीके से टेक ओवर कर रहा है ना, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट को तो जरूर ये खतरा दे रहा है। और प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं? देखो अब आप जैसे कोई भी प्रॉम्प्ट डालो चैट जीपीटी में, आपको वीडियोस की स्क्रिप्ट आ जाती है, आपको सोशल मीडिया पोस्ट बनाना इजी हो जाता है, प्रोफेशनल थंबनेल बन जाते हैं, वर्चुअल स्टेजिंग कर सकता है ये। एक खाली फ्लैट जो एआई लग्जरी फर्नीचर अपार्टमेंट में कन्वर्ट करके ये दिखा देता है। कितनी सारी एआई वीडियोस आ गई हैं जो कि, और लोग भी जो सिंपल वीडियोस उनको देखना पसंद नहीं करते, उनको एआई अट्रैक्ट कर रहा है। तो इमेजिन करो क्लाइंट को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दिखाना है, एआई उसका फ्यूचर रेडी वर्जन विजुअलाइज करके दिखा देते हैं। पीपल डोंट बाय प्रॉपर्टीज, दे बाय ड्रीम्स। एआई उन ड्रीम्स को भी विजुअल बना दे रहा है, वो उनको रियलिटी में कन्वर्ट करके एक ऐसी इमेजिनेशन और ऐसे विजुअलाइजेशन दिखा देता है कि वो उसको समझ आ जाता है अच्छे तरीके से। अब मैं अगर बता रही हूँ तो मैं अपने शब्दों से कितना ही इमेजिनेशन करा लूंगी एक क्लाइंट को, बट वहां पर एआई जो है उसको पूरा एक तरीके से ऐसा घुमा देता है कि बस पूछो मत। तो स्मार्ट सिटी में जो एआई है ना वो एक तरीके से और ज्यादा बढ़ रहा है। फ्यूचर में स्मार्ट सिटीज में एआई आप देख लेना भाई साहब हर जगह पर होगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट में, एनर्जी कंजप्शन में, सिक्योरिटी सिस्टम में, पार्किंग सॉल्यूशंस में, इवन वाटर मैनेजमेंट में भी सब कुछ एआई ड्रिवन होने वाला है। आधी जगह तो हो चुका है, कुछ बचा कुछ अभी हो जाएगा। तो जिस सिटी में एआई इंटीग्रेशन ज्यादा होगा ना वहां प्रॉपर्टी डिमांड भी ज्यादा होगी, क्योंकि लोगों को हाईटेक, लोगों को ईजी चाहिए, लोगों को सब टिप पे चाहिए। तो सब जल्दी में है, सब जल्दी में, तो किसी को टाइम नहीं लगाना। हम आप मेरे और आपके जैसे लोग भी लगा लो, हमें कहाँ अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, हमें भी मिनटों का काम चाहिए। तो हम इसको अडॉप्ट कर चुके हैं कहीं ना कहीं। इसलिए फ्यूचर इन्वेस्टर को सिर्फ लोकेशन नहीं, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इवेलुएट करना होगा एक तरीके से। तो देखो फाइनली अगर हम एक कंक्लूजन की बात करें तो एआई जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है ना उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय तो देखो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एआई जो है ना उसे ट्रांसफॉर्म जरूर कर रहा है। जैसे इंटरनेट ने बिजनेस का फ्यूचर बदल दिया, वैसे ही प्रॉपर्टी मार्केट का फ्यूचर भी बदलने वाला है। इस तरीके से नहीं होगा। आप एक बात हो, पहले भी जमाने में क्या होता था, नॉर्मल अपना बैठ के लोग यूं बेच देते थे। आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉल्स करते हैं, हम लोग आईवीआर लगा देते हैं,
हम लोग खड़े खड़े, क्लाइंट वहां बैठ रहा है, हम जूम कॉल के थ्रू उसको सारी चीजें दिखा देते हैं। एक चैट जीपीटी को कुछ बोला, वो पूरा परफॉर्मा बना के हम क्लाइंट को भेज देते हैं। 1 मिनट में वेबसाइट, 1 मिनट में सारी डिटेल बनाकर हम क्लाइंट को भेज देते हैं। लेकिन एक बात हमें याद रखने की बहुत जरूरत है कि एआई जो है ना, वो आपकी जॉब तो खैर नहीं लेगा, लेकिन एआई यूज करने वाला इंसान जो है ना, वो जरूर आपकी जॉब ले लेगा। मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, मुझे पता है कि क्योंकि, लेकिन ये है कि लोगों ने मेरा कंटेंट पसंद करा है स्टार्टिंग से। वो लोग, उनको पता है कि मैं बड़ा रॉ कंटेंट बनाती हूँ, मतलब ठीक है अभी तक तो लोग प्यार दे रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आगे के लिए ये है जरूर कि एआई को अगर हमने ग्रैब नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ भी सकते हैं। तो रियल स्टेट का जो फ्यूचर है ना, वो उन लोगों का है जो टेक्नोलॉजी को समझेंगे, जो डाटाज को पढ़ेंगे और चेंज एक्सेप्ट करने लगेंगे। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या एआई रियल स्टेट के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगा या कहीं ना कहीं एक थ्रेट बन सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। क्योंकि लेकिन एक बात और भी होती है, अब जो एआई होता है ना, वो आपको क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं आपको एक टेक्नोलॉजी के टर्म में समझा देगा। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूं या कोई भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, अगर आप किसी से पूछते हो तो वो आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग चीजें और ज्यादा तरीके से इलैबोरेट कर सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि एआई हमें नहीं रिप्लेस कर देगा, एआई हमें रिप्लेस कर सकता है, बाकी समय बताएगा कि हम एआई में ढलते हैं या एआई को हमें ढलना पड़ेगा। एनीवेज, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।